देखिए, किसानों के साथ मोदी सरकार का कोई ईगो नहीं है। चाहे एक बार बात करना हो, 10 बार बात करना हो, हम बात करेंगे और हम उसका हल निकालना चाहते हैं। अगर कोई समस्या है या अगर किसी ने गलत समझा रखा है तो हम उनको कोशिश कर रहे हैं कि किसानों को कृषि बिल की सभी फ़ायदे बता सकें, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी की सरकार है जिसने 2014 के बाद 500 रुपया से लेके 2,500-3,000 हज़ार रुपया पर क्विंटल MSP बढ़ाया है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने लोगों के अकाउंट में किसानों को सीधे उनके अकाउंट में फ़ायदा पहुंचाया है। तो वो नरेंद्र मोदी कभी किसानों के विरोधी तो हो नहीं सकते। और हमने ये भी देखा कि कुछ लोग किसान बिल का विरोध करते करते मोदी विरोध पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। भाई, TMC का इसमें आने का क्या मतलब है? समाजवादी पार्टी के आने का क्या मतलब है? अरविंद केजरीवाल जी अचानक जो छठ का व्रत नहीं करने दिए, वो भी पहुंच जाते हैं। कोरोना में पूरे सारे खतरे को लेते हुए दिल्ली को बंद करने में वो शामिल हो रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं। तो ये कुल मिला के दिल्ली देख रही है कृषि बिल का जिसका भी कोई प्रश्न है उसको जवाब देने के लिए मोदी सरकार 5 राउंड की बात कर चुकी है। हमारे कृषि मंत्री जी बात कर चुके हैं। हम 9 तारीख को फिर बात करेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि हम समझा लेंगे कि 70 सालों से जो किसानों के अनाज का उचित मूल्य नहीं मिला वो अब मिलेगा अगले वर्ष से। किसान कहता है कि मैं कोई भ्रम में नहीं हूँ जी, सरकार भ्रम में है, मैं तो एकदम क्लियर हूँ। तो नहीं। आप इसे क्या कैसे देखिए, अभी तो ये आंदोलन उत्तर प्रदेश के किसान तो नहीं कर रहे हैं, बिहार के किसान तो नहीं कर रहे हैं। अभी धान हम लोगों का हुआ है और 1886 रुपया क्रय मूल्य तय हो गया। अब सभी लोगों को ऑनलाइन अपना बताना है, मेरे यहाँ इतना धान है, मेरे यहाँ इतना अनाज है, सबका खरीद लिया जाएगा। पैक्स लोग काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सबका धान खरीदा जाने लगा है। और देश के किसान तो पूरे देश में हैं, लेकिन फिर भी हमारे लिए पंजाब के किसान भी महत्वपूर्ण हैं, हमारे लिए हरियाणा के किसान भी महत्वपूर्ण हैं, हमारे लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कोई किसान होंगे वो भी महत्वपूर्ण हैं। लेकिन हम किसानों की हर बात को सुनकर उनके साथ कदम से कदम मिलाकर उनकी उन्नति का रास्ता बनाने को तैयार है। आज केजरीवाल और सपा दोनों लोगों ने, केजरीवाल तो वहाँ गए, सपा प्रदेश में सारा चीज़ कर रही है, जेल भरो कर रही है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये लोग तो राजनीति कर रहे हैं ना, इनको बस मोदी जी का विरोध करना है, किसी प्रकार मोदी जी के खिलाफ माहौल बनाना है, ये भ्रम फैला। अब देखिए, ये कहते हैं MSP नहीं है, कृषि मंत्री रोज कहते हैं MSP थी, MSP है, MSP रहेगी। प्रधानमंत्री जी कहते हैं MSP थी, MSP है, MSP रहेगी। किसी ने कहा कि आप बिल में लिख दीजिए कि MSP है। तो पहली बात तो कि MSP बिल का हिस्सा नहीं होता है, वो कैबिनेट जब चाहे हर साल MSP तय करती है और उसके आधार पे अलग अलग स्टेट में जो खरीद होती है वो करती है FCI। वहाँ तक पहुँचने के लिए मंडियाँ हैं, मंडियाँ भी मजबूत की जा रही हैं। और जो साधन गांव से खलिहान से ले जाके मंडी तक देती थी, उसी में हमने एक और व्यवस्था बना दी कि आपके खलिहान से हम खरीदेंगे और आपके MSP के मूल्य पे खरीदेंगे, या कहीं अगर खलिहान में MSP से कम होगी तो उतना ही होगा जितना पर क्विंटल भाड़ा लगेगा मंडी तक का। किसान तो खुश हो जाओगे उसमें। तो अब इसमें जो लोग कह रहे नहीं MSP है ही नहीं, बात तो यही भ्रम है ना। सरकार ने अभी एक पूरा ब्यौरा रिलीज किया है कि मिथक क्या क्या है, भ्रम क्या क्या है और सच्चाई क्या है। उसमें लोग कह रहे हैं कि खेत चला जाएगा, सरकार कह रही है कि खेत का कोई एग्रीमेंट से मतलब ही नहीं, और एग्रीमेंट करना न करना किसान के ऊपर है। और एग्रीमेंट सिर्फ फसल का होगा कि हमारी फसल लगी है, हम इतने मूल्य में भेजेंगे, कुछ उनको एडवांस मिल जाएगा, कुछ फसल देने के बाद मिलेगा। परेशानी तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी परेशानी दिख रही है। तो हम किसानों के सामने नतमस्तक है मोदी सरकार, और किसान को एक एक बात समझाएगी और मुझे पूरा विश्वास है। मनोज तिवारी एक 200 बीघा का किसान जिसका धान का कटोरा कहा जाता है, हमारा कैमूर जिला बिहार का। हम गेहूं पैदा करते हैं, हम चना पैदा करते हैं, हम सरसों पैदा करते हैं। हमारा विश्वास है कि इसी बिल से असल में किसानों का उचित मूल्य मिलने वाला है, वरना कोई भी आशा नहीं।